शहर में थे। एक कॉलोनी में हमारा प्रवास था, तो लोगों ने आकर बताया, गुरुदेव हमारी कॉलोनी में एक विचित्र दंपति रहते हैं, पति पत्नी दो रहते हैं, उनके ना कोई बेटा है ना बेटी है, अकेले दो ही रहते हैं। पर गजब की बात है, जब भी उनके घर के आगे से गुजरो या उनके पड़ोसी लोग बताते हैं कि हमेशा उनके घर से हंसने की आवाज आती है, कभी पति के हंसने की आवाज और कभी पत्नी के हंसने की आवाज, पर आज तक उनके घर से कभी रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज नहीं आई। जब भी आवाज आती है तो हंसने की आती है। संयोग की बात, हम वहां से रवाना हो उससे पहले वो पति पत्नी हमसे मिलने के लिए आए। लोगों ने बताया, बाप जी वो जो हमने कहा था ना कि इनके घर से हमेशा हंसने की आवाज आती है, ये वही महानुभाव है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपके घर में हमेशा हंसने की आवाज आती है, कोई राज की बात? कहने लगे, बाप जी मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। सुनिएगा ध्यान से, परिस्थिति बिगड़ने पर भी व्यक्ति आनंद भरे जीवन का मालिक कैसे बन सकता है? कहने लगे, बाप जी मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, इतनी भयंकर गुस्सैल है कि जब भी उसे गुस्सा आता है तो अपना मुंह नहीं चलाती। आप सोच सकते हैं क्या चलाती होगी? सीधा सीधा हाथ ही चलाती है। कभी संडासी फेंकती है, कभी चींपियां फेंकती है, कभी बेलन फेंकती है, कभी चकला, और बाप जी कभी कभी तो तवे का भी नंबर आ जाता है। इतनी भयंकर गुस्सैल है, मुंह तो चलाती नहीं पर हाथ बहुत चलाती है। मैंने कहा भाई साहब वो तो ठीक है, आपकी निजी समस्या है, पर मोहल्ले के लोग कहते हैं कि आपके घर में से हमेशा हंसने की आवाज आती है। उसने कहा, बाप जी यही हमारे घर में हंसी और खुशी का राज है। जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और जब निशाना चूक जाता है तो हंसते रहते हैं। निशाना लग जाए तो वो हंसती है और निशाना चूक जाए तो मैं हंसता हूं। मैंने कहा भाई परिस्थिति बदलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बदलती हुई परिस्थिति में एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जिंदगी में 90% दुख ऐसे हैं जो प्रभु प्रदत्त नहीं है। नोट कर लीजिए, हमारी जिंदगी में 90% दुविधाएं, 90% टेंशन, 90% माथाफोड़ियां, 90% छाती कोटे, 90% सिरपचियां, 90% दुख और तनाव, ये भगवान के दिए हुए नहीं है, हमने खुद ने पैदा किए हैं। भगवान ने आपको धर्म पत्नी दी ताकि आप प्रेम और मिठास से जिंदगी जी सके। आप उसके साथ कितने वर्ष प्रेम से जिए, पूरी जिंदगी झकाड़ झकाड़ में पूरी कर दी, है ना। भगवान ने आपको संतान दी ताकि आप उनके साथ सुखमय जीवन जी सके, पर थोड़े साल बाद हमारी संतान से भी झकाड़ होनी शुरू हो गई। हमारा नियम है, हमें जो मिलता है हम उसके साथ प्रेम के दिन तो थोड़े से बिताते हैं, और उसके बाद आपस में झकाड़ करनी, नेगेटिविटी लानी, नकारात्मकता लानी, पैदा करनी शुरू कर देते हैं, और वही हमारे दुख का कारण बनता है। और यही जिंदगी है जिस बेडरूम की शुरुआत इंसान कभी फूलों की माला और फूलों की पंखुड़ियों से करता है, 5 साल बाद उसी बेडरूम में झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, सर दर्द की गोलियां आ जाती है। आधा मेडिकल स्टोर आदमी के बेडरूम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी को जीना नहीं आया। और अगर कोई व्यक्ति हजार हजार खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहता है और कोई एक मंत्र, गुरु मंत्र जीवन में लेना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे दुख के कारण हमारे हालात नहीं, हमारे दुख के कारण हमारे भाग्य नहीं, हमारे दुख के कारण हमारे कर्म नहीं, ये तो बहुत बात की चीज है। हमारे दुख के कारण हमारी अपनी मानसिकता है। हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे निमित्तों में, छोटे छोटे कोई हालात बिगड़ने पर अपने मन को इतना ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं। किसी ने 2 कड़वे शब्द क्या कह दिए, हमारा दिमाग आंदोलित हो जाता है। किसी ने कोई नेगेटिव टिप्पणी हम पर कर दी, हम मानसिक रूप से भारी हो जाते हैं। किसी ने समाज में 2 आलोचना के शब्द कह दिए। जरा एक बात बताओ, ये जो पंखे चल रहे हैं इस पंडाल में, इन 100 पंखों को बंद और चालू करने के स्विच कितने होंगे? हैं? मुझे कल बताया उस आदमी ने, साहब पूरे पंडाल का एक ही स्विच है। ये इतनी लाइटें जल रही है, इन सारी लाइटों को ऑन ऑफ करने का एक स्विच है। घर में जलने वाले बल्ब को ऑन ऑफ करने का एक स्विच होता है। ज्यादा से ज्यादा सीढ़ी पर अगर कोई बल्ब हो तो डबल स्विच होते हैं। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, आज हम ऑन रहेंगे कि ऑफ रहेंगे, हम मुस्कुरा कर रहेंगे कि मुरझा कर रहेंगे, इसका स्विच हमारे हाथ में कम और हमने लोगों के हाथों में ज्यादा बांट दिया है। किसी ने आके हमारी तारीफ की, ओहो आज तो क्या खाना बनाया है, मजा आ गया, बस हमारा 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 बल्ब ऑन हो गया। और खाना खाते खाते कह दिया, ओहो कैसा खाना बनाया, खाया ही नहीं जा रहा है, हमारा बल्ब फ्यूज हो गया। औरों के हाथ में है आज हम मुस्कुराएंगे या मुरझाएंगे, औरों के हाथ में है आज हम खुश होंगे कि दुखी होंगे, औरों के हाथ में चला गया है आज हमारा बल्ब जलेगा या
बुझा हुआ रहेगा। हमारी जिंदगी की दारोमदार अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो हमारी अपनी मानसिक स्थिति है। और इसी मानसिक स्थिति को आज मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति हजार हजार खुशियों को एक साथ जीवन में पाना चाहता है तो एक मंत्र अपने जीवन के साथ जोड़ ले, और वह है पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र। बोल लो मुंह से, कौन सा मंत्र? बोल लो कौन सा मंत्र? पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र। अगर हम ये एक मंत्र अपने जीवन के साथ जोड़ के रखते हैं कि मैं हर हालत में सकारात्मक रहूंगा, मैं हर हालत में पॉजिटिव रहूंगा, परिस्थिति भले ही बने या बिगड़े, पर मैं अपनी थिंकिंग को, अपनी दृष्टि को, अपनी मानसिकता को कभी प्रभावित नहीं होने दूंगा। दुनिया में एक बात याद रखना, बुरे से बुरे आदमी में 4 अच्छाइयां होती हैं और अच्छे से अच्छे आदमी में 4 कमियां होती है। तय आपको करना होता है मेरे भाई। हम जब जिससे मिलते हैं तो हमारा नजरिया कैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। जब हम नेगेटिव नजरिया लेकर जाते हैं, आप किसी संत के पास भी नकारात्मक नजरिया लेकर आएंगे तो बड़े से बड़े ज्ञानी संत में भी आपको 4 कमियां निकल जाएगी, और आप सामान्य इंसान के पास भी पॉजिटिव नजरिया लेकर जाएंगे, आपको सामान्य इंसान में भी 80 विशेषताएं नजर आ जाएगी। आपकी अपनी धर्म पत्नी है, आपके अपने माता पिता हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने परिजन हैं। तय आप कीजिए, वे जैसे हैं वैसे हैं, न तो वे अच्छे हैं न वे बुरे हैं। जैसा आपका नजरिया है वे वैसे ही है। समाज के लोग वैसे ही हैं। संत बैठे थे गांव के बाहर और किसी एक राहगीर ने आकर पूछा, महाराज इस गांव के लोग कैसे? क्या पूछा? महाराज इस गांव के लोग कैसे हैं? क्योंकि हम इस गांव में बसना चाहते हैं, मैं इसी गांव में रहना चाहता हूं, अपना नया घर इस गांव में बनाना चाहता हूं, तो कृपया मुझे बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, पहले तू ये बता, तू जिस गांव से आया वहां के लोग कैसे हैं? अरे महाराज 1 नंबर के हरामी, 1 नंबर के शैतान, ऐसे लोग तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे गांव में ऐसे लोग हैं, इसीलिए तो मैं उस गांव को छोड़कर आ रहा हूं, इस गांव में बसना चाह रहा हूं। वहां के लोग बिल्कुल भी सही नहीं है महाराज, अच्छा बोलते नहीं है, अच्छा सोचते नहीं है, अच्छा जीवन जीते नहीं है, बिल्कुल भी काम के लोग नहीं है, अंट संट बंट। उसने अपने पिछले गांव की 20 टिप्पणियां कर दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखूंगा, तू इस गांव में मत रहना। क्या कहा? तो इस गांव में मत रहना, क्योंकि इस गांव के लोग भी ऐसे ही हैं, 1 नंबर के शैतान हैं, 1 नंबर के वो हैं। अरे तू समझ ही नहीं सकता, इस गांव के लोग इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि मैं इसीलिए इस गांव के बाहर बैठा हूं। राहगीर निकल गया, तब इस गांव में मुझे नहीं रहना महाराज। आधे घंटे बाद एक दूसरा राहगीर आया और उसने भी आकर पूछा, महाराज मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने मुस्कुरा कर कहा, तू बता दे, तू उस गांव से आया है, उस गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा, महाराज वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, सरल लोग हैं, मीठी आवाज के लोग हैं, एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं, एक दूसरे के सहयोगी लोग हैं। महाराज जिस गांव से मैं आया हूं वहां के लोग हीरे हैं, हीरे, बस मुझे वहां का पानी सूट नहीं करता, इसलिए मैं उस गांव को छोड़कर इस गांव में बसना चाहता हूं। संत ने कहा, आंख बंद करके इस गांव में चला जा, क्योंकि इस गांव के लोग बहुत हीरे हैं। तू जिस गांव में इसमें जाना चाहता है, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। अरे A ग्रेड के लोग इस गांव में रहते हैं, इतने अच्छे लोग तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। आदमी गांव में चला गया। पास में बैठे हुए संत के भक्तों ने पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, आधे घंटा पहले आप इसी गांव के लिए कहते थे कि यहाँ के लोग बड़े शैतान हैं, पहले वाले आदमी को कहा, और आपने दूसरे वाले आदमी को कहा कि यहाँ के लोग बहुत भले हैं, बात समझ में नहीं आई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ के लोग न तो भले हैं न बुरे हैं, जैसे हैं वैसे हैं, सामने वाला जैसा आया है यहाँ के लोग वैसे ही हैं। जब इसको पिछले गाँव के लोग बुरे लगे तो यहाँ के लोग भी बुरे ही लगेंगे, और जिसको पिछले गाँव के लोग अच्छे लगे उसको यहाँ के लोग भी अच्छे ही लगेंगे। लोग जैसे हैं वैसे हैं, नजरिया किसको? बोलो 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 बोलो। हमें तय करना होता है मेरे भाई,